नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एजुटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंफ्रारेड। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड। अगला प्रश्न है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? इसका सही आंसर होगा इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। अगला प्रश्न है, बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के अंदर। 1 माह। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आर बी के राव। सही ऑप्शन होगा आर बी के राव। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 277 के। 277 के। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। किसमें जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कह रहा है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सैट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल क्या किसमें पाया जाता है? तो दुर्गंध युक्त मक्खन में। अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905। बंग भंग कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक। इसमें चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। तो इसका गलत ऑप्शन है, जो सुमेलित नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 के तहत। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। अगला प्रश्न है, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण हम लोग देख नहीं पाते हैं। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइकोराइजा, नॉस्टॉक, एनाबिना, एजोटोबैक्टर, ये सारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है। माइकोराइजा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाही संवत की शुरुआत,
1582 में हुआ, ये सुमेलित नहीं है। जजिया कर की समाप्ति अकबर द्वारा 1564 में किया गया, ये सही है। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया गया, ये भी सही है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किया, ये भी सही है। तो इसका गलत ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन प्रथम कांची का कैलाश मंदिर, ये सुमेलित नहीं है। कृष्णदेव प्रथम द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया गया था, ये भी सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर, राज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित होगी। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के राज्यपाल, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला ऑप्शन है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाले वनस्पति का प्रकार है। पश्चिमी घाट पे जो है किस प्रकार का वनस्पति पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सदाहरित, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सदाहरित। निम्नलिखित में से किस शासक ने वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन प्रथम, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 की क्रांति के तुरंत बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नील विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो चुनाव सुधार संबंधित कौन सी समिति है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति, इसका तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, इसका सही ऑप्शन होगा जब ऊपर की ओर त्वरित होने पर, ऊपर की ओर त्वरित होगा तो उसका भार जो है लिफ्ट से अधिक होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लोधी वंश इब्राहिम लोधी, मामलुक वंश या गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, सैयद वंश खिज्र खां, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी। आप लोग बताएं लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो तुजुके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती है, ये गलत है। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपाज कहते हैं, ट्रोपोपाज कहते हैं। बाकी सही है, इसका गलत है ये ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संवेग का मात्रक क्या होता है? तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में
किसके विरोध में बम फेंके थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में और पब्लिक सेफ्टी बिल, इन दोनों के विरोध में जो है उन लोगों ने केंद्रीय विधानसभा में के विरोध में जो इस दोनों ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल दोनों के विरोध में जो है बम फेंके थे। अगला प्रश्न है जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? जास्कर श्रेणी, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस हिमालय में। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में है? तो ट्रांस हिमालय में। अगला प्रश्न है दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग के उपज थी? दहसाला बंदोबस्त बीपीएससी तैयारी में भी पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। ये टोडरमल के दिमाग का जो है उपज था दहसाला पत्ती। अगला प्रश्न है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हंगुल के लिए। ऑप्शन नंबर बी, हंगुल। अगला प्रश्न है सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय समेकित निधि में। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय समेकित निधि। अगला प्रश्न है रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? लैंड स्टीनर ने दिया था। इसने ही रक्त को अलग अलग ग्रुपों में बांटा था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न है किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक परिवर्तित होती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बैगनी किरण। ऑप्शन नंबर डी, बैगनी किरण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? कौन जो है कैथोड किरण का गुण नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, ये इसका गुण नहीं है। कैथोड किरणें अदृश्य होती है, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। मंत्रिमंडल यदि लिखित सलाह देगा तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ स्मरणीय तथ्य है उसके बारे में जानते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसने गुप्त संवत का शुरुआत किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। इस समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे हरिसेन। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फाहियान भारत आया था। क्वेश्चन पूछा था फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धनवंतरी, वारामिहिर जैसे जो है विद्वान रहते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। वारामिहिर किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त और कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। जो बिहार में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा ही कराया गया था। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील गुजरात में है, उसका पुनरुद्धार किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। और अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आने वाले सभी एग्जाम बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी प्रीलिम्स, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, जीविका भर्ती, एस्टेट, सीटेट, सभी ऑनलाइन एग्जाम जितना भी होता है सभी एग्जामों की तैयारी आपको इस चैनल पर फ्री में तैयारी किया जाएगा। सबका टॉपिक वाइज आपको अध्ययन कराया जाएगा।
आप बने रहे इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।